बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिसवाक के बारे में आज ज़िक्र करेंगे। मिसवाक दरअसल सुन्नत है। मिसवाक दरअसल सुन्नत रसूल है। तो मिसवाक जो है ये हमारे दांतों की सफाई के लिए अमूमी तौर पे इस्तेमाल होने वाली एक लकड़ी है। ये दरअसल जाल की लकड़ी होती है, जिसे पीलू का दरख्त भी कहा जाता है। उसकी ये रूट होती है, जड़। तो इससे जो है हम लोग दांत साफ़ करते हैं, क्योंकि ये सुन्नत है। तो वैसे तो जिस्म की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन दांतों से मुतल्लिक़ और दांतों के हवाले से बहुत सारी बीमारियां जो है इंसान को लगती हैं, वो सिर्फ़ दांतों की हद तक ही महदूद नहीं होती, बल्कि उनके असरात मैदे तक भी जाते हैं। तो जिस बंदे के दांत साफ़ नहीं होते, या दांत जो बंदे साफ़ नहीं करते, उनका मैदा ज़रूर ख़राब होता है। तो जब मैदा ख़राब होता है तो पूरा जिस्म ख़राब होता है। तो जब मैदा ख़राब होता है तो पूरा जिस्म जो है बीमारियों की ज़द में आता है, बीमारियों की फिर भरमार होती है। तो इस हवाले से इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि एक सुन्नत छोड़ने की वजह से इंसान को कितनी मुज़ाहमत और कितनी रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। एक सुन्नत छोड़ने की वजह से आदमी को कितनी बीमारियों का मुकाबला करना पड़ता है। एक सुन्नत छोड़ने की वजह से आदमी को कितना खमियाजा और कितना जो है नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो की मज़ीद डिस्कस जारी रहेगी। उससे पहले अगर आप हमारे फेसबुक पेज या यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आएँ तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, मिसवाक जो है, अगर इसको शाम को दांत साफ़ करके मिसवाक से सोया जाए तो सुबह आदमी को पखाना खुल के आता है, कब्ज़ और गैस का मसला नहीं होता, पेट में दर्द वगैरह नहीं होता। तो आदमी जो है बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। तो मैदा आदमी का दुरुस्त रहता है अगर शाम के टाइम आदमी मिसवाक करके सोए तो शाम को भी कोशिश करें मिसवाक करके सोना चाहिए, और सुबह के टाइम भी उठकर जो है मिसवाक ज़रूर करना चाहिए। तो मिसवाक करने से निगाह आदमी की तेज़ होती है। मिसवाक करने से जोड़ों का दर्द होता है जो ये भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैदा फुल काम करता है। मैदा जब फुल काम करता है तो फिर रोटी हज़म होती है, खाना हज़म होता है, फिर उससे खून बनता है। जब खून की कमी पूरी होती है तो बीमारियां भाग जाती हैं। तो जब आपके दांत साफ़ नहीं होंगे तो मैदा ख़राब होगा, गैस बनेगी पेट में, तो मुंह में से स्मेल भी आएगी। जब गैस बनेगी तो मैदा सही काम नहीं करेगा, ताकत नहीं बनेगी। ताकत नहीं बनेगी, जिस्म फिर सही मायनों में काम नहीं करेगा, सुस्ती लायक हो जाएगी। तो जब मैदा ख़राब होगा तो जिस्म जो है बीमारियों की आसानी से जद में आ जाएगा। तो इसी हवाले से दांत जो है साफ़ करने चाहिए। जब्राईल अमीन जो है कई मरतबा जो है ज़मीन पर आए हैं हजूर अलैहिस्सलाम के पास कि ए नबी, अपनी उम्मत को कह दीजिए कि दांत साफ़ करें, मिसवाक करें। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे शक पड़ गया कि कहीं मिसवाक जो है मेरी उम्मत पे फ़र्ज़ ना करार दे दी जाए। तो इतनी हद तक जो है जब्राईल अमीन आए ज़मीन पर कि अल्लाह के नबी को भी शक पड़ने लगा कि मिसवाक जो है फ़र्ज़ ना हो जाए। तो ये फ़र्ज़ों के करीब बनता है कहीं जाके मिसवाक जो है, इसको ज़रूर करना चाहिए, दांत साफ़ रखने चाहिए। तो ये फ़रिश्तों की खुशनुदी है, दांत साफ़ करके जो बंदा नमाज़ पढ़ता है, मुंह साफ़ होना चाहिए बंदे का। तो दांतों के हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँ, मिसवाक जो है, मिसवाक भी करना चाहिए, दांतों का खिलाल भी किया जाए। तो लकड़ी का बारीक सा तिनका जो है, पहले ये आईना उठा के दांतों में से जो खिलाल किया जाता है, करेड़ा भरोड़ा खेप होती है दांतों की, दांतों के ऊपर जो जमा हुआ सीमेंट टाइप एक मवाद होता है, इसको साफ़ किया जाए अच्छे तरीके से। इसी वजह से तो मांसखोरा लग जाता है, दांतों से ब्लीडिंग का अमल जो है जारी हो जाता है। तो इसको साफ़ किया जाए, खिलाल किया जाए दांतों में से। दांत एक एक दांत को पकड़ के जो है साफ़ किया जाए, खिलाल किया जाए। खिलाल करने के बाद फिर मिसवाक किया जाए तो क्या कहना है। दांत जो है आपके मोतियों की तरह चमकेंगे, ना आपको पायोरिया का मर्ज़ लाहिक होगा, ना आपके दांतों में से खून आएगा, ना आपके दांत कभी ख़त्म होंगे। रहती जवानी तक, रहती उम्र तक आपके दांत आपका साथ देंगे नाज़रीन। तो इसी हवाले से जो है मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि दांत आज क्यों टूट जाते हैं, नई नस्ल के दांत जल्द क्यों ख़राब हो जाते हैं, उसकी मेन वजह ये है, आप खुद इमेजिन कर लें। जो बंदे दांत साफ़ नहीं करते तो उनके दांत जो है वक्तन फ़वक्तन फ़ौरन जो है टूटना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो दांतों को साफ़ करें। आप दांतों को इसलिए ना साफ़ करें कि मेरे दांत महफूज रहें, आप दांतों को इसलिए साफ़ करें कि मेरा पूरा जिस्म ही महफूज रहेगा। तो दांत अगर आप लोग साफ़ करते हैं तो आपका पूरा जिस्म बीमारियों से बच सकता है नाज़रीन।
मेरी रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शाम टाइम दांत साफ़ करता हूँ, सुबह उठ के फिर भी दांत साफ़ करता हूँ, जब खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद फिर भी जो है मिसवाक करता हूँ। हल्का सा मार दें 20 10-15 सेकंड बस। तो नमाज के बारे में भी यही हुक्म है कि वो नमाज जो मिसवाक करके पढ़ी जाए वो 70 गुना बग़ैर नमाज मिसवाक किए हुए पढ़ी जाने वाली नमाज से, मिसवाक की जाने वाली नमाज से अफ़ज़ल है। तो मिसवाक जो बंदा करता है 70 दर्जे 70 गुना जो है उस नमाज का सवाब बढ़ा दिया जाता है। जबकि एक आदमी बग़ैर नमाज जो है बग़ैर मिसवाक किए नमाज पढ़ रहा है उसकी निस्बत दांत साफ़ करके नमाज पढ़ेंगे सवाब ज़्यादा होगा। दांत साफ़ करके नमाज पढ़ेंगे तो उसका अजर बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा सवाब के मुस्तहिक होंगे बरोज़ महशर। तो नाज़रीन गिरामी देखें, एक मिसवाक है, छोटी सी एक सुन्नत है, इसके कितने बड़े जो है अजर हैं और कितने बड़े बेनिफिट हैं और कितने बड़े इसके फ़वाइद हैं। तो नाज़रीन गिरामी एक एक सुन्नत रसूल जो है दीन और दुनिया से माला माल है। तो हम क्यों सुन्नत से दूर भाग गए। देखें कितने महंगे महंगे जो है ट्यूब और शाये पड़े हैं बाज़ार के अंदर। तो हम लोग जो है मिसवाक को छोड़ के हज़ारों रुपए की जो है ट्यूबें ख़रीद करते हैं और महंगे महंगे ब्रश इस्तेमाल करते हैं जो हमारे दांतों का जो है बेड़ा गर्क कर देते हैं। बजाय ये कि मिसवाक हमने छोड़ा हुआ है। मिसवाक को जो है हर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास रखते थे। तो इसी हवाले से सवाल करते हैं बंदे कि वो कौन सी चीज़ है जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अपने साथ रखते थे। वो मिसवाक है। तो मिसवाक को आप अलैहिस्सलाम जो है साथ रखते थे, आप भी मिसवाक साथ रखें, जेब के अंदर रखें, घर में भी अलहदा पड़ा हो, जेब में भी हो। तो बंदा आगे पीछे हो जाता है तो दांत ज़रूर साफ़ किया करें नाज़रीन खाना खाने के बाद। तो खाना देखें फ़ौरन हज़म हो जाता है। आपको कोई मैदे की दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है मैदे के हवाले से। जो लोग मैदे के मरीज़ हैं उन्हें चाहिए बस दांत साफ़ करते रहें, बस दांत साफ़ करते रहें, वो भी मिसवाक से। उनका मैदा भी दुरुस्त हो जाएगा इंशाअल्लाह, वो ख़ुद भी तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो मिसवाक जो है, मिसवाक के बारे में ही तो है सहाबा कराम ने एक जंग जो है रुक गई थी, मिसवाक की सुन्नत पूरी नहीं की तो वो जंग जो है वो जीत नहीं पाए। बाद में पता चला कि कोई सुन्नत तर्क की है तो उन्होंने कहा जी मिसवाक की सुन्नत जो है वो तर्क की हुई है। तो जबरील अमीन आ गए थे कि जी आपकी उम्मत ने ना, इस लश्कर ने जो है एक सुन्नत पूरी नहीं की, मिसवाक नहीं किया, तो वो जंग रोक दी गई थी। तो दुआ करो हमें अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत पे सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अब तक के लिए इतना ही।